वसल्लम बनकर तशरीफ लाए। आज का दिन बूढ़ों का है, आज का दिन बेवाओं का है, आज का दिन फकीरों का है, आज का दिन पूरी कायनात की उन बच्चियों का है जिनको पैदा होते ही जिंदा दरगोर किया जाता था। औरतों की इज्जत देने वाला रसूल आज के दिन आया है, बेवाओं को शरफ बख्शने वाला रसूल आज के दिन आया है। जिनको लोग अपनी महफिलों में नहीं बिठाते थे उनके साथ मेरे आका ने महफिलें सजा करके इज्जतें दे करके दुनिया को बताया था कि कायनात में सिर्फ तुम आदम की औलाद हो, न किसी गोरे को काले पर फजीलत है, न किसी गोरे को काले पर और न किसी अरबी को अजमी पर, किसी को किसी पर फजीलत नहीं, बल्कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कुल्लुकुम मिन बनी आदम व आदम मिन तुराब, तुम सब मिट्टी से बनाए गए आदम की औलाद हो। पूरी कायनात को यकसा बनाने वाला, इक्विलिटी का हकीकत में दर्स देने वाला वो रसूल आज के दिन तशरीफ लाया है। आज पूरी कायनात को चाहिए था कि उस रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का वो दिन मनाते। ये तासुब की निगाहें, ये तासुब के चश्मे जिन्होंने पहने वो हुजूर से दुश्मनी करने लग गए, वरना हकीकत तो ये है मेरे अजीजों, गैर मुस्लिमों ने भी जब पढ़ा है, अंग्रेज मुअर्रिख है उसने लिखा है पूरी कायनात में इंसान को इंसानियत क्या है पता चली है तो ये 20 अप्रैल के बाद पता चली है। ये हमने नहीं कहा, अंग्रेजों की लिखी हुई तारीख है। उस रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के आने के बाद एक दो मैदान में नहीं, दुनिया के हर मैदान में इनकलाब आया। आज हम किसी रेवोल्यूशन को देख करके, इनकलाब को देखकर किसी एक शख्सियत को याद करते हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ हिंदुस्तान में बहुत सारी शख्सियतें पहचानी जाती हैं। तहरीक आज़ादी को लेकर के जिन शख्सियतों को हम याद करते हैं उनका मैदान है आज़ादी की तहरीक चलाना, हिंदुस्तान को अंग्रेजों से आज़ाद कराना। उनकी शख्सियतें मशहूर हैं, सब जानते हैं। वो हिंदुओं में भी है, मुसलमानों में भी है, क्रिश्चियनों में भी है। तो वो तहरीक आज़ादी उनका एक मैदान था, उसके वो इनकलाबी थे। कुछ वो लोग हैं जो जिहालत से निकाल करके इल्म के मैदान में एक इनकलाब लाने की कोशिश करते रहे। कुछ वो हैं जो बादशाहत को ख़त्म करके डेमोक्रेसी को लाना चाहते थे, जमहूरियत को, वो उनकी इनकलाबी शख्सियत है। कुछ वो हैं जो कम्युनिज्म को लाए। दुनिया का एक एक मैदान है जिसमें उन्होंने इनकलाब लाया। ये सिर्फ कायनात में तने तनहा मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की जात है जो पैदा होने से लेकर कब्र में जाने तक इंसान की हर जरूरत में इनकलाब लाकर दिखाया। जब मेरे आका मदीने में तशरीफ लाए थे तो सिर्फ 6 लोगों को लिखना आता था, सिर्फ 6 लोग कलम पकड़ना जानते थे। 10 साल के बाद जब मेरे आका दुनिया से तशरीफ ले जा रहे थे तो 80,000 लोगों को लिखना आ चुका था। इल्म का इनकलाब इस दुनिया में इससे बड़ा कौन लाया है? मेरे अजीजों, एक सहाबी हैं, इनकलाब की बात आई है तो कहते या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, ज़माने जाहिलियत की हमारी 2 चीज़ें ऐसी हैं जिसको याद करके हमें हंसी भी आती है और रोना भी आता है। कुछ बातें ऐसी हैं जिनको याद कर हम हंसते हैं, कुछ बातें ऐसी हैं जिनको याद कर हम रोते हैं। उस सहाबी ने जब ये कहा, मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पूछते हैं कौन सी बातें जिस पर तुम रोते हो और जिस पर तुम हंसते हो? वो सहाबी कहते हैं हंसने की बात तो ये है कि हमें अक्ल और शऊर नहीं, हमको किसने पैदा किया और हमारा राज़िक कौन है, हमारा खालिक कौन है, इसका शऊर नहीं था। तो हमने अफवाहों पर यकीन करते हुए अपने अपने खुदा बना लिए थे। आटे के खुदा बनाते थे और आटे का खुदा बनाकर सफ़र में भी लेकर के चलते थे। तवज्जो चाहता हूँ। और वो सहाबी कहते हैं जब रास्ते में कभी खाना ख़त्म हो जाता तो हमारे खुदा का कभी हाथ तोड़ के खा लेते थे। आटे का तो था, खाने की चीज़ थी। कभी पैर तोड़ के खाते और ज़्यादा भूख लगे तो गर्दन भी तोड़ के खा लेते थे। वो खुदाओं के साथ ये हश्र करते थे। वो सहाबी कहते हैं आज जब हमें ये बात याद आती है तो हंसी आती है कि हम जिसकी इबादत करते हैं उसी को तोड़ के खाते भी थे। और दूसरी बात वो सहाबी कहते हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो बातें जो याद करके हमें रोना आता है। वो कहते हैं मेरे खुद की 5 बेटियां पैदा हुई हैं और हर बेटी को मैंने कब्र खोद करके दफन कर दिया। आखिरी बेटी बड़ी हो गई थी,
मेरे सफ़र में जाने के वक्त मैं तिजारत के सफ़र पर था, मेरी बीवी ने बताया नहीं और बेटी पैदा हो गई। माँ कैसे मारे, 4 बेटियों को तो मैं पैदा होते ही गर्दन मरोड़ कर ख़त्म कर चुका था। आपको ये वीडियो मुफ्ती सलमान अज़हरी की कैसी लगी? इंशाअल्लाह इसी तरीके से मुफ्ती सलमान अज़हरी की वीडियो आती रहेंगी। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें। मिलते हैं अगली वीडियो में इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।